एक सर्वे के मुताबिक भारत में साल भर में शादियों पर जितना खर्च हो रहा है, उतनी कई देशों की जीडीपी भी नहीं है। सनातन में शादी संस्कार होती थी, जो अब एक इवेंट बनकर रह गई है। पहले शादी समारोह मतलब दो लोगों को जुड़ने का एहसास कराते पवित्र विधि विधान, परस्पर दोनों पक्षों की पहचान कराते रीति रिवाज, नेंग में भी मान सम्मान होते थे। पहले हल्दी और मेहंदी, यह सब घर के अंदर हो जाता था, किसी को पता भी नहीं होता था। पहले जो शादियां मंडप में बिना तामझाम के होती थी, वह भी शादियां ही होती थी, और तब दाम्पत्य जीवन इससे कहीं ज्यादा सुखी थे। परंतु समाज व सोशल मीडिया पर दिखावा का ऐसा भूत चढ़ा है कि किसी को यह भान ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। यह एक दूसरे से ज्यादा आधुनिक और अमीर दिखने के चक्कर में लोग हद से ज्यादा दिखावा करने लगे हैं। 48 किलो के बिटिया को 50 किलो का लहंगा भारी ना लगता। माता पिता की अच्छी सीख की तुलना में कई किलो मेकअप हल्का लगता है। हर इवेंट पर घंटों का फोटो शूट थकान नहीं देता, पर शादी की रस्म शुरू होते ही पंडित जी से जल्दी करिए, कितना लंबा पूजा पाठ है, कितनी थकान वाला सिस्टम है, कहते हुए शर्म भी नहीं आती। वाकई अब की शादियां हैरान कर देने वाली है। मजे की बात यह है कि ये एक सामाजिक बाध्यता बनती जा रही है। उत्तर भारत में शादियों में फिजूल खर्ची धीरे धीरे चरम पर पहुंच रही है। पहले मंडप में शादी वरमाला सब हो जाता था, फिर अलग से स्टेज का खर्चा बढ़ा है। अब हल्दी और मेहंदी में भी स्टेज खर्चा बढ़ गया है। प्री वेडिंग फोटोशूट, डेस्टिनेशन वेडिंग, रिसेप्शन, अब तो सगाई में भी अलग से स्टेज तैयार करवाया जाता है। टीवी सीरियल देखकर सब शौक चढ़े हैं। पहले बच्चे हल्दी में पुराने कपड़े पहनकर बैठ जाते थे, अब तो हल्दी के कपड़े 5-10 हजार के आते हैं। प्री वेडिंग शूट, फर्स्ट कॉपी डिजाइनर लहंगा, हल्दी के लिए थीम पार्टी, लेडीज संगीत पार्टी, बैचलर्स पार्टी, ये सब तो लड़की वाला नाक ऊंची करने के लिए करवाता है। यदि लड़की का पिता खर्च में कमी करता है तो उसकी बेटी कहती है कि शादी एक बार ही होगी, और यही हाल लड़की वालों का भी है। मजे की बात यह है कि स्वयं बेटा बेटी ही इतना फिल्मी तामझाम चाहते हैं, चाहे वो अब तो लड़का लड़की खुद माँ बाप से खर्चा करवाते हैं। शादियों में लड़के वालों का भी लगभग उतना ही खर्चा हो रहा है जितना लड़की वालों का। अब नियंत्रण की जरूरत सिर्फ लड़की वालों को नहीं, लड़की वालों को भी है। दोनों ही अपने दिखावे की नाक ऊंची रखने के लिए कर्जा लेकर घी पी रहे हैं। कभी ये सब अमीरों रईसों के चोचले होते थे, लेकिन देखा देखी अब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वाले भी इसे फॉलो करने लगे हैं। रिश्तों में मिठास खत्म, ये सब नौटंकी शुरू हो गई है। एक मजबूत के चक्कर में दूसरा कमजोर भी फंसता जा रहा है। कुछ वर्षों पहले ही शादी के बाद औकात से भव्य रिसेप्शन का क्रेज तेजी से बढ़ा है। धीरे धीरे एक दूसरे से बड़ा दिखने की होड़ एक सामाजिक बाध्यता बनती जा रही है। इन सब में मध्यम वर्ग परिवार मुसीबत में फंस रहे हैं कि कहीं अगर ऐसा नहीं किया तो समाज में उपहास का पात्र ना बनना पड़ जाए। सोशल मीडिया और शादी का व्यापार करने वाली कंपनियां इसमें मुख्य भूमिका निभा रही हैं। ऐसा नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, पूछेंगे का डर ही ये सब करवा रहा है। कोई नहीं पूछता उस पिता या भाई से जो जीवन भर जी तोड़ मेहनत करके कमाता है ताकि परिवार खुश रह सके। वो ये सब फिजूल खर्ची भी इसी भय से करता है कि कोई उसे बुढ़ापे में ये ना कहे कि आपने हमारे लिए क्या किया है। दिखावे में बर्बाद होते समाज को इसमें कमी लाने की महती आवश्यकता है, वरना अनर्गल पैसों का बोझ बढ़ते बढ़ते वैदिक वैवाहिक संस्कारों को समाप्त कर देगा। अगर हम अंबानी परिवार जैसे फैमिलीज की बात करें या करोड़पति अरबपतियों की बात करें, तो जो खर्चा वो करते हैं वो उनके जीवन काल का सिर्फ 2 से 3 दिन का खर्चा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ईशा अंबानी की शादी, मुकेश अंबानी ने जो खर्चा किया था वो उनके 3 दिन की कमाई थी, जबकि हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास अपने पूरे जीवन की कमाई तो लगा ही देते हैं। साथ ही इस दिखावे के चक्कर में अपने जमीन जायदाद खेती बाड़ी को भी बेच डालते हैं या गिरवी रख देते हैं, जिसका कर्ज चुकाते चुकाते
वे मर जाते हैं लेकिन वो कर्जा नहीं उतार पाते। कुछ ही लोग होते हैं जो वो कर्जा उतार पाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में जब बेटियां पैदा होती हैं तो माँ बाप उतने खुश नहीं होते जितने बेटे होते हैं। एक कारण यही है कि उनकी शादियों में इतना खर्चा करना होता है सिर्फ दिखावे के चक्कर में, जितना वो उनकी पढ़ाई में भी खर्च नहीं कर पाते। वे उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझकर पढ़ाते हैं ताकि वे भविष्य में अपने पैर पर खड़ी हो सके, लेकिन शादी सिर्फ दिखावे के नाम पर करते हैं, जिसके कारण उन्हें जिंदगी भर उस चीज को भुगतना पड़ता है। आजकल माँ बाप तो कम लेकिन बेटे बेटियां ज्यादा दिखावा के चक्कर में मीन्स वो करती हैं आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को फॉलो, जिनकी तरह वो शादी करना चाहती है। उनका ड्रीम हो जाता है कि मेरी शादी आलिया जैसी हो, कियारा जैसी हो, और इसी चक्कर में माँ बाप का घर द्वार गिरवी रखवा देती हैं। आज बेटियां खुद अपने बाप के कंधों का बोझ नहीं समझ पाती और उनसे खर्चा करवाती हैं। पर सोचने वाली बात ये है, इतना दिखावा हम सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए करते हैं, जिसके लिए हम अपनी जमीन जायदाद सब कुछ गिरवी रख देते हैं या बेच डालते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी बेटी दुखी होती है या हम जब लड़कियां दुखी होती हैं तो क्या कोई वो खुश होने वाला व्यक्ति हमें चुप कराने आता है या हमारी तकलीफ में हमारे साथ खड़ा होता है? नहीं, वे सिर्फ खुशी में आपके साथ हो सकते हैं, एंजॉय करने के लिए हर चीज में, लेकिन हर इंसान आपके दुख तकलीफ में शामिल नहीं हो सकता। तो पैसों को ऐसे ही दुख तकलीफ के लिए बचा कर रखिए। मैं तो सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि लड़कियां भी थोड़ी समझदार हो जाएं और अपने बाप के कंधों का बोझ ना बने, बल्कि अपने पापा को उतना ही खर्चा करने के लिए कहें जितना जरूरी है। शादी में आप कितना भी कुछ कर ले, मेहमान कभी खुश नहीं हो सकते। अपनी नीता अंबानी को भी हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगते हुए देखा होगा कि कहीं अगर हमसे भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ कर दें, जबकि उनकी शादी में तो ऐसी कोई कमी दिखी ही नहीं, पर लोगों को हो सकता है कि कोई कमी लगी हो जो इनवाइटेड थे। हे गाइस, इस टॉपिक पर आपके क्या है विचार? क्या आपके विचार इस वीडियो से मिलते हैं या नहीं? आपका इस पर पूरा राय क्या है कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।